ये भूस्खलन हाल ही में हुआ है और इसका डर अब भी परिवार के दिमाग में है। ये पूरा ढलान बीते 2 हफ्तों में धंस गया। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। और यहाँ युगांडा के माउंट एल्गोन पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण को तुरंत बचाना है और बेकार हुई जमीन को ठीक करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये किसानों को सशक्त बनाने की याद दिलाता है, ताकि वो इस तरह की खेती करें जो पर्यावरण से जुड़ी त्रासदियों को घटाने के मामले में टिकाऊ हो सके और लोगों की जीविका में भी योगदान दें। स्थानीय किसानों ने खेत बनाने के लिए माउंट एल्गोन के ऊपर उगे पेड़ों को काट डाला। शांत ज्वालामुखी के ढलान पर उगे जंगलों का 1/4 हिस्सा पिछले वर्षों में खत्म हो चुका है, जबकि इस इलाके का बड़ा हिस्सा असल में एक प्राकृतिक रिजर्व है। बीज एंड ट्रीज नाम का एनजीओ इस चक्र को उलटना चाहता है। इसके संस्थापक स्टीवन ब्राइट साकवा स्थानीय पेड़ों के पौधे लाए हैं। मुख्यतः दान से चलने वाला ये एनजीओ किसानों को मुफ्त में पौधे देता है। मधुमक्खी के छत्ते भी दिए जाते हैं। सब खुश हैं क्योंकि इससे सभी को फायदा होगा। हम किसानों को अपने खेतों में पेड़ों को फिर से शामिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा कैसे कर रहे हैं? हम चंदा इकट्ठा करते हैं, उन्हें आधुनिक छत्ते देते हैं और साथ ही पौधे भी, जो मधुमक्खियों के लिए खाने का इंतजाम कर सकें। अब मधुमक्खियां किसानों के लिए पेड़ लगाने का एक प्रोत्साहन बन चुकी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मधुमक्खियों के शहद बनाने के लिए उन्हें मकरंद और साथ ही साथ पेड़ों पर फूलों के पराग भी चाहिए होते हैं। ये शायद सबसे सस्ता काम है। आप इसे कर सकते हैं, भले ही आपके पास बहुत थोड़ी पूंजी हो। नए पेड़ अतिरिक्त कमाई करने में मदद करेंगे। साकवा ये बात ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो मानसिकता हमें पर्यावरणीय संकट की ओर ले गई, ये उसमें एक बदलाव है। भूस्खलन के परिणाम हर जगह देखे जा सकते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में नए पेड़ धरती को बांधे रखने में मदद करेंगे। हम जो पेड़ लगाते हैं वो मिट्टी को बांधे रखने में भूमिका निभाते हैं। हम सिर्फ पेड़ नहीं लगाते, हम उन्हें उगाते हैं, देखरेख करते हैं, निगरानी करते हैं और जितने भी पेड़ लगाते हैं उन्हें मापते हैं। अक्सर भूस्खलन भारी बारिश के दौरान होता है। सबसे खतरनाक घटना 2010 में हुई थी। नामेत्सी भूस्खलन में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसमें कई लोगों के घर और खेत भी चले गए और इसका शिकार हुए कई लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग जो यहाँ नीचे रह रहे हैं अपनी जमीन खो चुके हैं, तो उन्हें मदद के तौर पर जमीन या घर दिया जा सकता है। मैं बड़ा आभारी रहूंगा अगर वो हमें रहने के लिए दूसरी जगह दे दें। माउंट एल्गोन की मिट्टी ऐसी है जो बहुत पानी सोखती है। ऊपर से जंगलों की कटाई के चलते स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। दो चीजों का अहम रोल होता है, प्राकृतिक पैमाने और ढलान कैसी है, लेकिन समुदायों की तरफ से पड़ने वाला दबाव भी मायने रखता है। अब मधुमक्खियों की मदद से हर चीज बेहतर होने की उम्मीद है। वोकुकिरी गांव के करीब 60 घर और इसके आसपास के इलाके मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर चुके हैं। बीज एंड ट्रीज उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और उपकरण भी मुहैया करा रहा है, वो भी मुफ्त में। जंगल के बीच वो मधुमक्खी पालन की अलग अलग तकनीकें सीख रहे हैं। मधुमक्खियाँ आती हैं और मकरंद चूसती हैं। इसे ले जाकर वो शहद बनाना शुरू कर देती हैं। पेड़ और मधुमक्खियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिना पेड़ मधुमक्खियाँ नहीं रह सकती। जंगलों की रक्षा करने की इच्छा बढ़ रही है और मधुमक्खी पालन से परिवारों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। साकवा का एनजीओ मार्केटिंग में भी मदद करता है। हम उनसे शहद खरीदते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और अंततः ग्राहकों को बेचते हैं। सीधे फार्म से आने वाले शहद की मार्केट कीमत 18,000 युगांडा शिलिंग होती है, लेकिन हम इसे किसानों से 25,000 में खरीदते हैं। तो इससे उन्हें अतिरिक्त मदद और प्रेरणा मिलती है। हमें मानसिकता बदलने की जरूरत थी। हमें पहले इन स्थानीय समुदायों को मदद देने की जरूरत थी ताकि वो अपने परिवेश की अहमियत समझें।
और फिर इस तरह की पहल शुरू करें और वो इसे सराहें, आगे बढ़ाएं, वो भविष्य में भी इन्हें बनाए रख सकें। पिछले 2 वर्षों में माउंट एल्गोन इलाके में 5000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। जो नुकसान हुआ है उसके मुकाबले ये बहुत कम है, लेकिन कम से कम एक शुरुआत हो चुकी है।